अच्छा जी, तो हमने पिछली वीडियो में ओपन ग्राफ के बारे में ट्यूटोरियल देखा था कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, वो क्या होता है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर डाटा, स्कीमा और JSON कोड के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है शॉपिफाई की एसईओ करते वक्त, और ये क्या फ़ायदा देता है, क्या हेल्पफुल होता है, कैसे होता है। तो ये स्कीमा असल में क्या होता है कि आप सर्च इंजन्स को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, या जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो एक स्निपेट या एक समझ लें कि कार्ड टाइप कार्ड्स शो हो जाते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इमरान खान के बारे में सर्च करें तो आपके पास ये डिटेल आ जाती है, जैसा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे पैदा हुआ, हाइट कितनी है, और उनके मतलब रिश्तेदार, बच्चे, ये सारी चीज़ें, सिबलिंग्स और सारे आ जाते हैं। स्टैट्स आ जाते हैं, फिर उस बुक्स आ जाती हैं जो उन्होंने लिखी हैं या उनके रिलेटेड है, प्रोफाइल्स उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये सारा पूरा ये एक स्निपेट है, या ये स्कीमा इम्प्लीमेंट करने के बाद आता है। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है आप साइट पे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, आपकी कोई कंपनी है कंपनी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, या आप कोई पर्सन है तो पर्सन की इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो ये असल में क्या होता है, ये स्कीमा होता है, और इसे JSON कोड कहते हैं, या schema.org कहते हैं। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर डाटा होता है, तो जब ये करते हैं तो ये सर्च इंजन को ये वेरीफाई करवाता है, बताता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम बस इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि देखना चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है। आपने इसी तरह सेम अपनी वेबसाइट को देखना है कि आपकी वेबसाइट जो क्लाइंट ने आपको दी है या आपकी अपनी वेबसाइट है, वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोकल बिजनेस है, या वो कुछ एक बंदे का, किसी पर्सन का पोर्टफोलियो है, कोई राइटर हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है। तो ऐसे मतलब आप उसी के हिसाब से फिर स्कीमा जनरेट करेंगे। आपने क्या करना होता है, पहले तो वेबसाइट को डिफाइन करना है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, उसके बाद आपने जी एक कोड जनरेट करना है, और कोड को अपनी वेबसाइट के कोड के अपनी कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है सबसे पहले, और क्लिक करना है और लिखना है, सॉरी, कि स्कीमा जनरेटर। तो पहला पहला जो रिजल्ट आ जाता है स्कीमा मार्कअप जनरेटर या JSONLD, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जी हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है ये दुबई में बेस्ड है। ठीक है, ये एक लोकल बिजनेस है और ये स्पेयर पार्ट्स बेचता है। तो हम एक लोकल बिजनेस, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि विच schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, आप किस तरह का स्कीमा चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट है, इवेंट, FAQ कोई पेज है आपका, या हाउ टू बिजनेस है कोई, या लोकल बिजनेस, या कोई पर्सन की प्रोफाइल है, जैसे इमरान खान की हमने देखी, या कोई प्रोडक्ट है। तो ये हमारा लोकल बिजनेस है, हम इसमें क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूरी डिटेल पूछेगा कि किस तरह का लोकल बिजनेस है। तो ये ऑटोमोटिव बिजनेस है, देखिए रिपेयर का, और ऐसे स्पेयर पार्ट्स या कुछ बेच रहा है। तो ये आपको यहाँ से डिटेल मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप को वो पूरा बताएगा कि ऑटो पार्ट स्टोर है ये हमारा। तो उसका नाम हम लेंगे, बताएंगे जो हमारी वेबसाइट का नाम है, कि यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसका नाम जी, ये देखिए जी, सिंपली इसका नाम लिखेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इमेज URL वो चाहता है, वो लोगो की URL यहाँ पे दे इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे जाके आप लोगो पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ये आ गया आपके पास, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये साथ साथ कोड बनता जा रहा है आपका। URL में ID URL में आप वेबसाइट की URL ही लिखेंगे।
और इस पे भी आप अपनी वेबसाइट की URL ही लिखेंगे। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कहीं पे फ़ोन नंबर मेंशन है या नहीं। मैं जल्दी में कर रहा हूँ बहुत ही, तो देख लेते हैं कहीं पे फ़ोन नंबर उन्होंने दिया कि नहीं। अच्छा, नहीं दिया तो आप इसको मिस कर दें या सिंपली हैश का लगा दें, ठीक है जी। प्राइस रेंज मेंशन ना ही करें, इसको मिस कर दें। ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट में आप क्या लिखते हैं जी, क्योंकि स्ट्रीट उन्होंने पूरे डिटेल में, मैंने वेबसाइट देखी है तो पूरा एड्रेस नहीं दिया हुआ, खाली उन्होंने दुबई लिखा है, तो हम यहाँ पे सिंपली दुबई लिख देते हैं, ठीक है जी। दुबई, सिटी भी दुबई है जी। जिप कोड जो है इनका, दुबई जिप कोड देख लेते हैं। दुबई जिप कोड, तो ये पोस्टल कोड या जिप कोड इनका 000 ही है, ठीक है जी। उसके बाद कंट्री इनकी UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड मुत्तहिदा क्या होता है ये, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड, सॉरी, अरब अमारात, ठीक है। उसके बाद ये सोशल प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि उसने कौन कौन से सोशल प्रोफाइल्स, एक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक उन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे फेसबुक हम लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम लगा लेते हैं। उसके बाद उन्होंने और कोई ऑप्शन नहीं दिया तो टिकटॉक हम रहने देते हैं। फेसबुक की हमने ऐसे यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करना है और सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास एक पूरा कोड बन गया। इस कोड को हम कॉपी करेंगे जी, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब अपनी वेबसाइट के कोड के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस पे जाएंगे जी अपने स्टोर की डैशबोर्ड पे और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये पहले थीम का ही ऑप्शन हमारे पास ओपन होता है। थीम का ऑप्शन होता है, उसके बाद एक्शंस में जाके एडिट कोड में जाएंगे, ठीक है जी। एडिट कोड के बाद हम जाएंगे जी थीम डॉट लिक्विड फाइल, ये मेन फाइल होती है, इसी के ऊपर ये पूरा पेज बना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर याद हो वर्डप्रेस की एसईओ गाइड में, तो मैंने आपको बताया था कि एक हेडर होता है और ये यहाँ पे शुरू हो रहा होता है शुरू में और एंड हो रहा होता है एक जगह पे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने फाइंड करना है कि हेडर एंड कहाँ हो रहा है, ये आपने खुद से देखना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है, ये आप देख लेंगे। तो इसके ऊपर कहीं पे हेडर के ऊपर इस जगह पे आपने कोड को पेस्ट करना होता है। ये आपका कोड पेस्ट हो गया, ठीक है जी। आपने सेव कर लेना है ऐसे। अच्छा, सेव करने के बाद जी आप अब चेक करेंगे कि मेरा कोड इम्प्लीमेंट हो गया है कि नहीं। तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे क्लिक करेंगे टेस्ट योर स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर, और schema.org हमने इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट भी होते हैं वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन सेम इसी तरह से होते हैं, लेकिन हम स्कीमा मार्कअप हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो हम इसी को चेक करेंगे। हमने अपनी वेबसाइट की URL कॉपी कर लेना है, मेन URL, और यहाँ पे स्कीमा के ऊपर हमने टेस्ट कर लेना है पेस्ट करके, ठीक है जी। तो ये शायद टाइम लगे उसको रीड करने के लिए, क्योंकि अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है तो फैच करने में टाइम भी लगता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है आपको नज़र आ जाते हैं ये, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ऑटो पार्ट स्टोर हमने लगाया था,
तो इसका मतलब है कि जी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया और सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर डाटा हमारा टेस्ट पास हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे हम स्ट्रक्चर डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी शॉपिफाई की एसईओ करते वक्त। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में देखेंगे।